कम से कम 4 से 5 साल तक मैंने नशा किया है। और नशा करते करते मतलब घर की आर्थिक स्थिति, मतलब मैं मेरे परिवार को 15 साल पीछे लेके चला गया। पिताजी मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, माँ खेती करती थी और मुझे बस यही था कि बस नशा करना है, नशा करना है। बहुत बार तो ऐसा होता है घर वालों को पता ही नहीं सूखे नशे कर रहा है, किसी की स्मेल आती नहीं, कुछ ही नहीं, तो वो अंदर का अंदर कर रहा है। अब वो छोड़ना चाहता है लेकिन वो शेयर नहीं कर पाता। पापा को बोलूंगा तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी को बोलूंगा तो मम्मी क्या कहेगी, या वाइफ को, वो शेयर नहीं कर पाता। वो शेयर नहीं कर पाता, ये शेयर नहीं करने पाने के कारण से आपस में एक दीवार बन जाती है। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। तो क्या उस दीवार को ढहाने का काम जो है वो नशा मुक्ति केंद्र करते हैं? जी, आप लोग अगर एक टारगेट बना लो कि मैं एक साल नशा नहीं करूंगा तो पॉसिबल नहीं। पर जीएफटी सेशन में एक थॉट आता है, रोज का एक थॉट आता है, 365 दिन का एक अलग अलग थॉट रहता है। उसमें एक ही चीज सिखाई जाती है व्यक्ति को। आप जैसे नशेबाज हमेशा सोचता है नशा कल छोड़ दूंगा, आज कर लेता हूँ कल छोड़ दूंगा, ठीक है। इसमें ये चीज सिखाई जाती है कि आज नशा नहीं करना है, आज अपन काम करेंगे, नशा कल करेंगे। जी, हर दिन की शुरुआत आज हम काम करेंगे, नशा कल करेंगे। नशे को कल पे छोड़ो, आज काम करो, जस्ट फॉर टुडे। वहां पर एक नहीं 50 लोग होते होंगे, 100 लोग होते होंगे, उन सबका कंटालापन कौन झेलता है? हम ही झेलते जी, गालियां भी देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, पर उन्हें धीरे धीरे समझाते हैं हम, प्यार से समझाते हैं, भाई ऐसे नहीं है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जो पुराने भाई होते हैं वो हमारी इसमें मदद करते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर एडमिट हुआ, उसका आज महीना 1.5 2 महीने हो गए, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें समझने लगेगा, तो फिर वो मदद करेगा। ये मदद का प्रोग्राम, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहो। पर आज की तारीख में जो सूखे नशों का दौर चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है युवाओं के अंदर, और अब आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि यार ये तो इतना सा बच्चा है, ये क्या करता होगा, पर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। उससे बचाव के लिए क्या योजना है आप? देखो, सूखे नशे मतलब आज की तारीख में ऐसे हैं कि परिवार को कभी मतलब 1-2 साल बाद जब फाइनेंशियली परिवार बंदा टूटता है, जब कर्जा होता है, तब जाके फैमिली को पता चलता है। कोई फाइनेंशियली अगर मजबूत है, जिसके पास व्यापार है, कुछ है ऐसा, उन फैमिली को तो पता ही नहीं चल पाता। पर धीरे धीरे करके जैसे अपना उनके प्रति ये उद्देश्य है, हम जगह जगह पे अब कैंप करवा भी रहे हैं और आगे भी कैंप वगैरह करवाएंगे। स्कूलों में जागरूकता अभियान कराएंगे, चला रहे हैं, उस तरीके से सारी चीज़ें। मैंने मतलब देख लो, एक राजा जैसे व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म होते हुए देखा है, राजा जैसे। जी, मतलब क्या बताऊँ उनके लिए का ये चीज़ें धीरे मतलब सारी चीज़ें गई है जीवन से। वाइफ चली गई, धीरे धीरे करके इज्जत गई, सारी चीज़ें गई, शरीर खत्म हो गया उनका। कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं आज। जब आप कभी ऐसा हो कि फैमिली बैठी है, माँ के आंसू, वाइफ के आंसू, बच्चों के आंसू देखते देखते यूँ लगता है। और जब कभी पिकअप करके लाते हैं हम, पूरा परिवार चिल्लाता तिलकता बिलकता रहता है, उनको उठा के लाते हुए लगता है क्या करें, नहीं लाए तो ये परिवार पूरा खत्म हो जाए। एक व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाए। मैंने अपने नशे के दरमियान इतनी सारी गलतियाँ की, मैं आज भी पछतावा करता हूँ। मैं पीछे पास्ट को देखता हूँ, लगता है यार कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की जो माफ़ी लायक नहीं। उन दरमियान में किसी से बदतमीजी करी आप? बहुत सारी। कभी उधार लेने की नौबत पड़ी? उधार तो बहुत लिया है, जो मतलब मेरे फादर आप अभी तक दे रहे हैं, चुका रहे हैं। आपको कंप्लीट बना दिया यार, अब आप एडिक्ट बन गए हो, फिर आपको कहाँ फ्री से मिलेगा? फिर तो आपको दूर से देख के ही वो जो कि पहले शुरुआत में आपको कहते थे यार कुछ नहीं होगा ले, वो धीरे धीरे वो कटना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार अभी आ गया, अपना माल खाएंगे। हर व्यक्ति के मन में जो नशा कर रहा है उसके मन में एक नया विचार आता है, यार अब बस बहुत हुआ, अब मुझे छोड़ना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। पर उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहूँगा मैं, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः खुद आ सकते हैं। मेरी तरफ से जो मदद हो पाएगी वो मैं आपकी मदद करूँगा। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान और हमारा खास शो द अलबेला शो। उसमें आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए एक कविता गुनगुनाना चाहूँगा कि छोड़ दे जहर की राहें, अब खुद से एक वादा कर, टूटे हुए कल को छोड़ आज एक नया इरादा कर।
तन ही नहीं अब मन का भी कायाकल्प हो जाए, नशे की जंजीरों से मुक्त जीवन फिर गुलजार हो जाए। जो खो गया था अंधेरे में उसे उजाला वापस दे, खुद को फिर से जीत ले, नई सुबह का आगाज दे। तो सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी जोशी का। सर, कायाकल्प नशा मुक्ति केंद्र उमड़ा जी जो आरसी क्रिकेट ग्राउंड के सामने है, आप उसके संस्थापक भी हैं और अब तक आप लोग 700 से 800 व्यक्तियों को नशा मुक्ति की ओर ले जा चुके हैं। जी। ये पूरा सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? सफ़र की शुरुआत साहब, मैं मंगलवार से हूँ प्रॉपर, जी वहाँ का निवासी हूँ और यूँ देख ले इतनी वहाँ जागरूकता थी नहीं, अवेयरनेस थी नहीं, तो मैं धीरे धीरे मैं खुद भी एक नशे का एडिक्ट था। अच्छा। जी, हमारे गांव में अफीम वगैरह का काफ़ी अच्छा चलन रहता है, वहीं पैदावारी होती है, तो आओ प्रसाद ले लेते हैं इस तरीके से। जी। तो बस ऐसे ही बैठते बैठते यार दोस्तों में धीरे धीरे करके कब पता नहीं चला और धीरे धीरे मैं खुद नशे की रक्त में आ गया था। जी। और कम से कम 4 से 5 साल तक मैंने नशा किया है और नशा करते करते मतलब घर की आर्थिक स्थिति, मतलब मैं मेरे परिवार को 15 साल पीछे लेके चला गया था। पिताजी मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, माँ खेती करती थी और मुझे बस यही था कि बस नशा करना है और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। जी। पर पिताजी ने कहीं से हुआ ऐसा, मैं भी गया, एडमिट हुआ नशा मुक्ति केंद्र में, एडमिट हुआ और इलाज लिया। इलाज लेने के बाद एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे अपने सेंटर में वापस जॉब दी, काम सिखाया उन्होंने। काम सिखा के आज मैं खुद विगत 3 सालों से कायाकल्प सेवा संस्थान चला रहा हूँ, जिसमें 700 से 800 भाइयों का इलाज किया हमने। जी। इस तरीके तो ये तो वही बात होगी कि एक बच्चा 10वीं में फेल हो जाता है जी, और 10-15 साल बाद मालूम पड़ता है कि वही मैथ्स का एक बहुत बढ़िया टीचर बन गया शहर का। ऐसा तो देखो कुछ ही नहीं, पर यूँ था कि मतलब मैंने अपने हालातों को देखा। जब मैं इस दौर से बाहर निकला, घर गया वापस, जब सेंटर से घर गया, मैंने देखा यार मतलब मेरा परिवार जिस तरीके से परेशान है उस तरीके से बहुत सारे परिवार परेशान। तो उन चीज़ों को देखते हुए मेरी माँ ने और पापा ने एक ही चीज़ कही कि बेटा आज अपन इस चीज़ से बाहर निकले हैं तो और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने भी ये हूँ पापा से बातचीत की कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, इस तरीके से ये है। तो पापा ने कहा आप करो। मेरे परिवार की तरफ से किसी की तरफ से कोई समस्या नहीं थी, उन्होंने मुझे हौसला दिया, आगे बढ़ाया, हर जगह मदद की उन्होंने। और आज धीरे धीरे करके हमने 3 साल कायाकल्प सेवा संस्थान को आज पूरे हुए हैं। वैसे अब 3 साल मतलब कहते हैं कि 1000 दिन किसी भी अगर जगह पर आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ 1000 दिन अगर आपने निकाल लिए हैं जी, तो आपको अच्छा बुरा सब कुछ अनुभव हो जाता है। जी जी बिल्कुल सर। तो अब मतलब बाजार में पेंट भी बनने लगी है, 700-800 लोग उनका इलाज भी कर चुके हो, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग सा होता होगा। जी बिल्कुल। अब कोई मरीज आता है या कोई भी ऐसा एडिक्ट व्यक्ति आता है तो उसको देखते ही एनालिसिस कर लेते हो कि भाई इसके ट्रीटमेंट में कितने दिन लगेंगे, नहीं कब तक सही हो पाएगा, क्या इसको यहाँ रहने की ज़रूरत है या फिर दवाई मात्रा से सही हो जाएगा, ये सारी चीज़ें एनालिसिस हो जाती। हाँ, एनालिसिस कुछ मतलब मरीज के साथ बैठने से, काउंसलिंग करने से सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलती है। और देखते ही तो देखो ऐसा नहीं है कुछ बातचीत हो, समय अवधि कितना समय हुआ उसको नशा करते हुए, क्या क्या इन्वायरमेंट कैसे रह रहा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। काउंसलिंग की क्या भूमिका है नशा मुक्ति में? मेन है जो काउंसलिंग का ही खेल है, पूरा विचारों का प्रोसेस। एक्चुअली क्या होता है कि नशा छोड़ना बहुत सारे युवा चाहते हैं, बहुत सारे लोग नशा छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उम्र के एक पड़ाव के बाद एक व्यक्ति को यह आभास होने लगता है कि यार अब बस बहुत हुआ। पर वो बहुत होना सोचने मात्र से बदलाव नहीं आता है। उसके लिए उसको एक गाइडेंस की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। पर उन्हें लगता है कि यार 3 महीने हम वहाँ रहेंगे तो घर परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। क्या पूरा प्रोसेस क्या रहता है, क्या चैनल के माध्यम से बता सकते हैं आप, क्या प्रोसेस रहता है? कैसे लोग अगर चाहते हैं तो आप घर बैठे भी लोगों को केवल काउंसलिंग के माध्यम से या फिर दवाइयों के माध्यम से क्या ऐसा ट्रीटमेंट संभव है
कि लोग वहाँ नहीं रहना प्रेफर करें और घर बैठे मात्र से उनका इलाज संभव हो, काउंसलिंग से इलाज संभव हो, समय भी उनका बच जाए। क्योंकि देखिए, परिवार की जिम्मेदारी जब किसी व्यक्ति के ऊपर आती है तो फिर उसके लिए ये सारी चीज़ें गौण है। उसके लिए प्राथमिकता जो है वो परिवार का भरण पोषण है। भरण पोषण है, बिल्कुल अब वो 3-4 माह, क्योंकि आपको भी इलाज कर रहे हैं तो उसमें समय तो लगता है। बिल्कुल लगता है। क्या ऐसा संभव है कि उसके दवाई का ऐसा कोर्स चालू हो जाए और काउंसलिंग से उसका इलाज हो सके? ऐसा संभव है? पहली चीज तो ये है कि नशे के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिससे आपका नशा छूट जाएगी। ये दवाई है, इससे आपका नशा छूट जाएगा। नशा छूटेगा वो होगा काउंसलिंग के जरिए, मतलब विचारों का आदान प्रदान, आपकी गुड फीलिंग, बैड फीलिंग आप एक दूसरे के साथ जब शेयर करेंगे, कैसे क्या शुरू हुआ, आपको सोचने वाला, सामने वाला आपको समझने वाला जरूरी समझेगा आपकी चीज़ें, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें। और घर बैठे नशा नहीं छूट पाए। बहुत सारी बार रहने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप भी उनको समझो, वो भी आपसे एक दूसरे से ट्यूनिंग अच्छी हो सके। मेन होता है शेयरिंग का सिस्टम होता है, शेयर करना ज़्यादा जरूरी होता है। एक दूसरे से शेयर करते हैं, शेयर करने से क्या है, हमेशा यूँ होता है कि अपने मन एडिक्ट होता है। तो बहुत बार तो ऐसा होता है घर वालों को पता ही नहीं सूखे नशे कर रहा है, किसी की स्मेल आती नहीं, कुछ ही नहीं, तो वो अंदर का अंदर कर रहा है। अब वो छोड़ना चाहता है लेकिन वो शेयर नहीं कर पाता है। पापा को बोलूंगा तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी को बोलूंगा तो मम्मी क्या कहेगी, या वाइफ को कहूँ, वो शेयर नहीं कर पाता। वो शेयर नहीं कर पाता, ये शेयर नहीं करने पाने के कारण से आपस में एक दीवार बन जाती। शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। तो क्या उस दीवार को ढहाने का काम जो है वो नशा मुक्ति केंद्र करते हैं? जी। क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है? आज चैनल के माध्यम से बताएं, तमाम युवा साथी भी आपको सुन रहे होंगे, तमाम जो लोग वाकई में नशे से मुक्ति चाहते हैं, उनके मन में एक भय रहता है कि यार वहाँ किस तरह का इन्वायरमेंट होता होगा। सबकी सोच ये है, जो मैं भी सोचता हूँ कि भाई हॉस्टल जैसा इन्वायरमेंट होता होगा, आप वार्डन होंगे वहाँ के, वहाँ हॉस्टल जैसा ही चीज़ें होगी, बिल्कुल सिस्टम से रहना पड़ता होगा। ऐसा है या अलग सा कोई इन्वायरमेंट होता है? बता सकते हैं आज हम? जी, अपना पूरा डिसिप्लिन से चलता है। ठीक है, सुबह उठते हैं 6 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के 8 बजे प्रार्थना वगैरह करते हैं, फिर योगा चालू होता है, मेडिटेशन सेशन होता है, मेडिटेशन के बाद नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद हेल्थ चेकअप करते हैं, मेडिसिन वगैरह जिनके जो चल रही होती है वो मेडिसिन वगैरह प्रॉपरली दी जाती है। उसके बाद GFT सेशन होता है। GFT क्या होता है? GFT जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन। आप लोग अगर एक टारगेट बना लो कि मैं एक साल नशा नहीं करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। पर GFT सेशन में एक थॉट आता है, रोज का एक थॉट आता है, 365 दिन का एक अलग अलग थॉट रहता है। उसमें एक ही चीज सिखाई जाती है व्यक्ति को। आप जैसे नशेबाज हमेशा सोचता है नशा कल छोड़ दूंगा, आज कर लेता हूँ कल छोड़ दूंगा। ठीक है, इसमें ये चीज सिखाई जाती है कि आज नशा नहीं करना है, आज अपन काम करेंगे, नशा कल करेंगे। जी, हर दिन की शुरुआत आज हम काम करेंगे, नशा कल करेंगे। नशे को कल पे छोड़ो, आज काम करो, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन नशा नहीं करूंगा। और लोग क्या करते हैं, आज कर लेता हूँ कल नहीं करूंगा, बस कल से नहीं करूंगा। वो चीजें हैं। तो इसमें ये चीज है, आज अपन काम करेंगे, आज अपन अपना जीवन जिएंगे, परिवार के साथ बिताएंगे, और कल नशा करेंगे। और कल कभी होगा नहीं, एक एक दिन करके एक रिकवरी बनेगी। एक अनुमानित एक नॉर्मल व्यक्ति को कितना समय लगता है इस पूरी प्रोसेस से गुजरने के लिए? वैसे देखो, हमारा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र होता है। पुनर्वास होता है एक नए बच्चे का जन्म। नए बच्चे का जन्म 7 से 9 महीने का होता है। तो हमारा ट्रीटमेंट हिसाब से 7 से 9 महीने का है। 3 महीने 4 महीने ये दिखा, फैमिली उतना टाइम दे नहीं पाती। बात ही बात है, क्योंकि समय नहीं है। और मतलब जब एडिक्ट हमेशा 1 महीने 1.5 महीने बाद जब मीटिंग कराई जाती है, तो मतलब उस जब नशा कर रहा था 2 साल 5 साल तक कोई पता नहीं था, पर वो जो महीने 1.5 महीने में जब रिकवर होता है तो वो यूँ कहता है यार अब मुझे करना है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीजें फिर जाग जाती है। मतलब अंतरात्मा जाग जाती है, मुझे ये करना है, वो करना है, पर ये नहीं है मुझे पूरा इलाज। और परिवार भी यूँ देखता है, चलो ठीक है मौका देते हैं वो चीजें। तो हमारा प्रयास तो ये है, हम 3-4 महीनों में भी हम हमारा बेहतर से बेहतर काम करते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि कई बार क्या होता है, हमने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो नशा नहीं मिलने पर उनकी हरकतें अलग हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। यूँ अपन देसी भाषा में कहते हैं तो कंटालापन आ जाता है अंदर। हाँ, कंटाल जाते हैं। कंटाल जाते हैं। तो
उस स्थिति से कैसे निपटते हो आप लोग? परिवार होता है तो चलो, परिवार तो आज जैसे मैं मेरे घर वालों पे चिल्ला भी रहा हूँ तो वो सुन लेते हैं कि भाई चल ठीक है, पत्नी भी सुन लेती है, मम्मी से भी कुछ अगर ऊंची बात सुन लेते हैं। पर अपन किसी तीसरे व्यक्ति से अगर उस तरह से बात करते हैं जी, तो अपने मन में भय रहता है कि यार वो क्या सोचेगा। सही है। और हर व्यक्ति का दिमाग हर समय एक सा नहीं होता है। नहीं होता है, सही बात है। ऐसी स्थिति को आप लोग जो रोजाना झेलते हो, वहां पर एक नहीं 50 लोग होते होंगे, 100 लोग होते होंगे, उन सब का कंटालापन कौन झेलता है? हम ही झेलते हैं जी। गालियां भी देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, पर उन्हें धीरे धीरे समझाते हैं हम, प्यार से समझाते हैं भाई ऐसे नहीं है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जो पुराने भाई होते हैं वो हमारी इसमें मदद करते हैं। जैसे अच्छा। आप मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर एडमिट हुआ, उसका आज महीना 1.5-2 महीने हो गए, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें समझने लगेगा, तो फिर वो मदद करेगा। ये मदद का प्रोग्राम, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहो। मतलब वहां पर एक दूसरे से बाउंडिंग का ही खेल है। यूं तो धीरे धीरे, मतलब आप नए हैं, कोई पुराना मेंबर आया है, पुराने मेंबर है, तो वो आपको बताएंगे इस तरीके से ये होगा भाई, धीरे धीरे सारी चीजें होगी। तू परेशान हो रहा है, दवाई भी देंगे तो टाइम से टाइम सारी चीजें होगी। एक ये कंटालपन का जो दौर है जी, ये कितने दिन तक रहता है? ये टोटल 15 से 20 दिन रहता है। मतलब बिल्कुल माता की इंद्रियां वो मांग रही होती है कि चाहिए रहा है। 21 दिन मान लीजिए आप। 21 दिन बाद स्वतः ही सब चीजें खत्म हो जाती। हाँ, 21 दिन बाद सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल। क्या उसके सोचने समझने, उसकी बौद्धिक क्षमता में कोई फर्क पड़ता है उससे? 21 दिन बाद फर्क पड़ने लगता है। कोई यूं कहता है कि जैसे कोई गुटखा खाता है जी, या कोई सिगरेट पीता है, क्या रंडे बाद थोड़ी सी यूं एनर्जी आई जाए, गुटखा खाऊं तो एक यूं तरावट आई जाए, चाय पीने से भी आ जाती है। हाँ, तो वो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 21 दिन बाद जब वो आप अपन कह रहे हो 21 दिन में वो सारी चीजें भूल जाता है, उसके दिमाग से वो गुस्सा भी शांत हो जाता है, अब उसके शरीर उस चीज की मांग नहीं करता, क्या 21 दिन बाद उसके शरीर में कोई बदलाव आता है? क्या वो पहले से ज्यादा सुस्त हो जाता है, आलसी हो जाता है, ऐसा होता है? सुस्त नहीं होता है, वो धीरे धीरे एक्टिव होता है, वो सोचता है, अपने आप में पश्चाताप करता है। उसके बाद 21 दिन बाद ये होता है, यार मेरा समय इतना चला गया, काश में बहुत सारी बार, मतलब बहुत सारे भाई ऐसा कहते हैं, घर वालों ने अगर 2 साल पहले भेज दिया होता। मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ, जब मैं इलाज लेके घर गया था, यहाँ से हम पापा और मैं दोनों बस से घर जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने पापा को एक ही बात बोली, काश पापा आपने 2 साल पहले किया होता। 2 साल तक उन्होंने मोबाइल में नंबर सेव कर रखे हैं, 2 साल तक नंबर उनके पास सेव थे, नमक लिख रखा था 2 साल तक, और विचार करते थे भेजू नहीं भेजू। मतलब उस वक्त मेरी शादी भी होने बाकी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो डर है, ये माता पिता को, घर वालों को एक डर, मतलब एक क्या बच्चे को कैसे भेज दें 5 महीने 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए दूर भेज दें। और कुछ लोग तो उस परिस्थिति से परेशान है, खुद आना चाहते हैं पर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और क्या आपकी संस्थान ऐसी कोई योजना लाने का भविष्य में उनका प्रयास रहेगा कि जो व्यक्ति के ऊपर पूरे घर बार की जिम्मेदारी है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कोई भामाशाह ऐसे तैयार हो सके, जो व्यक्ति नशे से मुक्ति चाहता है उसके परिवार का भरण पोषण 5-7 महीने तक वो उनकी जिम्मेदारी उठा सके, ऐसे कोई योजना है क्या आपकी आगामी? देखो, अपने पास ऐसी योजना है, लेकिन भामाशाह वगैरह कोई सामने आएगा तो अपन तो मदद के लिए तैयार हैं। हम अभी वर्तमान में अपने पास 40-42 जने भर्ती, उसमें 7 जने अपन ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हुए हैं जी, मदद में रखे हुए हैं कि यार कि चलो अपन किसी न किसी की मदद कर सके, इतने के साथ इतना मैनेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि गाँव में उन लोगों की ये सोच है कि यार इसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया तो इसकी शादी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें होती। हाँ, तो वो सारी मिथ का दूर करना है आपको, बस वही बात ये, जैसे कि लोग सोचते हैं नशा मुक्ति केंद्र एक जेल टाइप है, या मतलब बहुत बड़ा एडिक्ट था इसलिए उसको वहां भर्ती करवा दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी से छोटी बीमारी भी अगर शुरुआती दौर में, बहुत सारे परिवार तो ऐसा होता है, पता चला कि यार इसको मतलब 2 महीने 3 महीने हुए, पता चलते ही परिवार इतने जागरूक होते हैं, तुरंत भेजते, क्योंकि अरे वही बात है ना, किसी के हार्ट अटैक आता है तो भी उसको हॉस्पिटल ही ले जाना, हाँ, न किसी की फुंसी होती तो भी उसको हॉस्पिटल ही ले जाना है, दोनों। किसी के छोटा नशा है तो भी उसको नशा मुक्ति केंद्र ही जाना है जी, और कोई 15 साल से नशा कर रहा है तो भी उसको नशा मुक्ति केंद्र जाना है। पर लोगों की सोच ये है कि यार ये एक जेल जैसा है, और छोटी बीमारी में जल्दी रिकवर हो जाता है, बड़े समय बढ़ने के बाद और हालात बद से बदतर होने के बाद सोचे
यही अगर मेरे पिता ने अगर उस वक्त निर्णय नहीं लिया होता ना, आज निर्णय लेते तो खत्म ही हो जाते हम, आज यहाँ बैठे ही नहीं होते। कभी आपको आपके जैसा कोई व्यक्ति मिला कि जो ये सोच रखता हो कि यार यहाँ से निकलने के बाद मैं भी समाज में कुछ बदलाव के लिए कुछ ऐसा प्रयास करूंगा, इस तरह की कोई नशा मुक्ति केंद्र मैं भी खोलूंगा, इस मुहिम का हिस्सा मैं भी बनूंगा? है, बहुत सारे हैं मेरे साथ। अभी कम से कम 8 से 12 स्टाफ है जो मेरे साथ 24 घंटे लगे हुए हैं निस्वार्थ भावना से। जी, वो लगे हुए हैं, वो यूँ सोचते हैं कि आगे चल के ये उनका भी यही मानस है कि हम भी सर कुछ ना कुछ करेंगे, हमें सीखना है, हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें भी देश में अपना नाम बनाना है। बस ये चीज़ें तो मतलब यूँ है कि धीरे धीरे करके सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं। आज मेरे साथ हैं 10 जने, 8, 10, 12 जने जो भी मेरे टीम मेंबर हैं, तो वो सारे सीख रहे हैं। वो खुद भी ये सोच रखते हैं कि आगे चल के हम भी कुछ करेंगे, ऐसा काम करेंगे व्यवस्थित ढंग से। अच्छा, बिना आर्थिक अर्थ के तो कुछ चीज संभव है नहीं है। तो ये सारी आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे होती है भाई? आप कह रहे हो कि 7-8 जने 10 जने आपकी टीम में भी हैं जी, उनका भी देखो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो उन्हें भी देनी पड़ती होगी, उनका भी घर परिवार होगा। उसके साथ साथ जो 42-45 जने आपके वहाँ रहते हैं उनके भोजन की व्यवस्था करनी होती होगी, नाश्ते की, कमरे में रह रहे होंगे तो लाइट भी चाहिए होगी, पंखा भी लगता होगा, गर्मी है तो कूलर भी लगता होगा, सब कुछ होता होगा जी। ये सब व्यवस्थाएं कहाँ से होती है? ये सारी व्यवस्थाएं मतलब परिवार से सहयोग राशि लेते हैं, तो उसी से सारा मैनेजमेंट होता है। परिवार से क्या लेते हो सहयोग राशि? आप कह रहे हो कि बहुत सारे ऐसे जने भी होते हैं जो सहयोग से जिनसे सहयोग की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। सही है। कई बार अपना मन भी ऐसा हो जाता है कि यार क्या इनसे क्या मतलब अपन मदद ले में, तो ऐसी स्थिति में हमेशा आधी गिलास बढ़ जाती होगी तो आधी भरने के लिए तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ती होगी। वो तो करते ही हैं। तो वो कहाँ से होता है? वो खुद के परिवार से लाते हैं, यार दोस्तों से लाते हैं, या कहाँ से आता है वो सारी चीजें? हमारा एक 15 जनों का एक ग्रुप है। अगर कभी कुछ होता है तो बस वही ग्रुप है जो सारी चीजें मदद करवाता है। तो मतलब ये 15 हाथ हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं? जी जी। अच्छा, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एक समय में दारू, सिगरेट, गुटखे इनको नशा माना जाता था। ये भी खराब नशा ही है, पर ये शरीर के एक विशेष भाग पर इनका असर होता था। बिल्कुल। दारू जो है वो लीवर को खराब करेगी, सिगरेट जो है फेफड़ों को खराब करेगी, गुटखा जो है आपके जबड़े खराब कर सकता है और अंततः आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। ये हम सब ने पढ़ा सुना। पर आज की तारीख में जो सूखे नशों का दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है युवाओं के अंदर, और अब आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि यार ये तो इतना सा बच्चा है, ये क्या करता होगा, पर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। उससे बचाव के लिए क्या योजना है आपकी? देखो, सूखे नशे मतलब आज की तारीख में ऐसे हैं कि परिवार को कभी मतलब 1-2 साल बाद जब फाइनेंशियली परिवार बंदा टूटता है, जब कर्जा होता है, तब जाके फैमिली को पता चलता है। कोई फाइनेंशियली अगर मजबूत है, जिसके पास व्यापार है, कुछ है ऐसा, उन फैमिली को तो पता ही नहीं चल पाता। पर धीरे धीरे करके जैसे अपना उनके प्रति ये उद्देश्य है, हम जगह जगह पे अब कैंप करवा भी रहे हैं और आगे भी कैंप वगैरह करवाएंगे, स्कूलों में जागरूकता अभियान कराएंगे, चला रहे हैं, उस तरीके से सारी चीज़ें होगी। क्योंकि आम लोगों को जागरूक करना जरूरी है, जैसे स्कूलों में कैंप करना, और नटू नाट वगैरह जो है वो भी हमारा प्लान चल रहा है, उसमें भी हम करेंगे जी। ये अच्छा, नुक्कड़ नाटक? नुक्कड़ नाटक, हाँ, नुक्कड़ नाटक वगैरह जी। तो लोगों को जागरूक करना है, मेन तो जागरूक करेंगे तब लोगों को पता चलेगा इन नशों से ये हो रहा है। आज एमडी मतलब यूँ लोग मतलब कारों में बैठे हैं, आज घूम रहे हैं, एमडी खा रहे हैं मस्ती से, उन्हें ये नहीं पता है कि एक अगर मैं आपको मयूर जी आज एक बात बताऊं, जब आज आपने अगर एक एमडी एडिक्ट अगर गाड़ी में बैठा है, उसने अगर एक पाउच अगर मुंह में डाला है तो उसकी पूरा दिन और पूरी रात निकलेगी, वो 20 से 30 हज़ार रुपए की निकलेगी एक दिन। अच्छा जी, शुरुआत है उसकी, शुरुआत होनी मतलब शुरुआत हो गई, गाड़ी में बैठ गए और शुरुआत हो गई, तो फिर वो पूरी रात गाड़ियां घूमती रहेगी चारों तरफ। और पुलिस प्रशासन पूरी मतलब सख्ती बरत रहा है, सारी चीजें कर रहा है, प्रयासरत है सारी चीजें, पर तस्करी आज अरे रोकी नहीं पा वही बात। आप ये देखो कि हमने भी एक एपिसोड चलाने की सोची थी, पर शायद उसमें समय नहीं मिला है। एक आज पानों की दुकान पे हम जाते हैं तो कोई गोगा पेपर करके हाँ, है। उसका पान की दुकान पे काम क्या है? सही बात है
भाई शक्ति तो बेसिक लेवल से होनी चाहिए ना। बेसिक लेवल से होनी चाहिए। वो वहाँ मतलब वो कहते हैं मैं और नशा पान नहीं की बेच रहा दुकान वालों धाम में बिल्कुल गान खोल ले उन्नी जो गोगा पेपर अब की दान करने मल गया नहीं बचे लपड़ो पड़ेगा ध्यान रख जो। तो इसकी शक्ति तो बेसिक लेवल से होनी चाहिए। बेसिक लेवल से होनी चाहिए। आज गोगा पेपर है, ये चीजें हम जो चुराए भाई पे मिल रहे उसका काम ही क्या है, किसी की सिगरेट पीनी है तो बनी बनी सिगरेट आ रही पी ले। यूं तो ही नहीं है पुराने तू टाइम कोई के। मैन्युफैक्चरर है जो घर बनाएगा। हाँ, ये तो पता है, सबको पता है, बेचने वालों को पता है कि भाई एक जाएगा गांजा पिएगा। भाई काम कहाँ आएगा, गांजा पीने के लिए काम आएगा। वो जो बना रहे हैं उनको नहीं प्रॉब्लम है, बेचने वाला तो ठीक है, पर वहां बन रहा है वहीं से शक्ति होनी चाहिए कि ये कहाँ काम आएगा। भाई प्रशासन को पूछना, सवाल करना चाहिए, ये कहाँ काम आएगा। सही बात है, वो बात है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? ऐसे लोगों के लिए तो देखो प्रशासन को शक्ति बरतनी चाहिए। कभी प्रशासन से आप लोगों की वार्ताएं होती है? होती है, बहुत बार होती है। कभी कोई ऐसा केस देखा जिसमें मन में बहुत ज्यादा पीड़ा हुई होगी, यार क्या कर दिया इसने अपने जीवन के साथ? जी बहुत बार मैंने मतलब यूँ देखा है, मैंने मतलब यूँ देख लो, एक राजा जैसे व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म होते हुए देखा है मैंने। राजा जैसे जी, मतलब क्या बताऊँ उनके लिए का ये चीज़ें हैं। धीरे मतलब सारी चीज़ें गई है जीवन से, वाइफ चली गई, धीरे धीरे करके इज्जत गई, सारी चीज़ें गई, शरीर खत्म हो गया उनका। कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं आज। कभी परिवारों को वहाँ रोते बिलखते देखा है? बहुत बार देखा, बहुत बार यूँ होता है, उनको देखते वो हालात देखते देखते मतलब हमारे आंसू निकलने लग जाते। यूँ लगता है कि क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है। मतलब जब आप कभी ऐसा हो, फैमिली बैठी है, माँ के आंसू, वाइफ के आंसू, बच्चों के आंसू देखते देखते यूँ लगता है। और जब कभी पिकअप करके लाते हैं हम, पूरा परिवार चिल्लाता तिलकता बिलकता रहता है, उनको उठा के लाते हैं, लगता है क्या करें, नहीं लाए तो ये परिवार पूरा खत्म हो जाए। एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता। मैंने अपने नशे के दरमियान इतनी सारी गलतियां की, मैं आज भी पछतावा करता हूँ। मैं पीछे पास्ट को देखता हूँ, लगता है यार कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है जो माफी लायक नहीं है। उन दरमियान में किसी से बदतमीजी करी आपने? बहुत सारी हुई है। कभी उधार लेने की नौबत पड़ी? उधार तो बहुत लिया है, जो मतलब मेरे फादर अभी तक दे रहे हैं, चुका रहे हैं। पर प्रसाद तो निशुल्क मिले? नहीं, प्रसाद निशुल्क तो शुरुआत करवाने के लिए मिलता है। अच्छा, प्रसाद तो निशुल्क कब मिलता है, शुरुआत कराते हैं। आपको कंप्लीट बना दिया यार, अब आप एडिक्ट बन गए हो, फिर आपको कहाँ फ्री से मिलेगा। फिर तो आपको दूर से देख के ही वो जो कि पहले शुरुआत में आपको कहते थे अरे कुछ नहीं होगा ले, वो धीरे धीरे वो कटना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार अभी आ गया, अपना माल खाएगा। मैंने बहुत चीज़ें मेरे जीवन में, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। मतलब मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन में शायद मुश्किल से 5 से 10 जने हैं, 10 दोस्त ही मान लो, 10 भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 15 है ना? हाँ ये है, नहीं वो सारे है, वो अलग है, पर जो मेरे दोस्त जो उंगली पे गिने जाए वो शायद 10 भी मुश्किल से ज्यादा होंगे। और एक समय था ऐसा था कि 100 से 200 दोस्त थे। वो धीरे धीरे पता चला कि यार ये कुछ नहीं है, समय के साथ सारी चीजें। भांग छने तो चक छने, हाँ जैसे यमुना को कीज, सब समझे मैं मर गया और मैं नशे के बीच। हाँ है ना? सही है। भांग ऐसी छननी चाहिए कि जैसे यमुना जी के अंदर से वो गादा निकालते हैं, हाँ वैसी छननी चाहिए। पर इस नशे से जो परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उनके लिए क्या सीख देना चाहते हो? क्योंकि शरीर है, 84 लाख योनियां पार करने के बाद मनुष्य जीवन मिला है। अब इसको भी हम नशे में इसमें खर्च कर दे। मैं देखो, मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ जो मैं आपसे चर्चा करूँ। आप तो कुछ दौर को पार करके आए हो और आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने का संकल्प है आपका। पर ऐसे परिवारों से क्या कहना चाहते हो और उन लोगों से क्या कहना चाहते हो जो आज उस दौर से गुजर रहे हो और उनके मन में हल्की सी भी एक दृढ़ संकल्प है कि यार हमें कुछ बदलना है, अब बस बहुत हुआ। हर व्यक्ति के मन में ये ख्याल तो आता ही होगा एक उम्र के बाद। नहीं, ये तो आता अब बस बहुत हुआ। हर व्यक्ति के मन में आता है। हर व्यक्ति के मन में जो नशा कर रहा है उसके मन में एक ना एक विचार आता है, यार अब बस बहुत हुआ, अब मुझे छोड़ना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। पर उन लोगों से क्या कहना चाहते हो? उनसे यही कहना चाहूँगा मैं, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः खुद आ सकते हैं। मेरी तरफ से जो मदद हो पाएगी वो मैं आपकी मदद करूँगा।
ये और एक बार पता पूरा ढंग से बता, मैं लोकेशन क्या एग्जैक्ट। हमारी संस्था का नाम कायाकल्प सेवा संस्थान है, जो कि उमड़ा रोड RCA क्रिकेट स्टेडियम, जो स्टेडियम बनने वाला था, अभी काम चल ही रहा है, उसके सामने है। जो उमड़ा रास्ता जाता है वही पाराखेत चौराहे पे अपना सेंटर है। नायरा पेट्रोल पंप के पास से रास्ता आता है। आप कभी भी आए, 24 घंटे हम सेवा में आपकी। नंबर भी बताइए तो ला रहे हैं। हमारे मोबाइल नंबर है 9571328369, 9571328369। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं जी। तो ये थे मनोज जी जोशी, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि किस तरह से नशे की चपेट में जो युवा हैं उनको सुधारने के लिए एक मुहिम इन्होंने यहाँ पर चला रखी। कायाकल्प नशा मुक्ति केंद्र के नाम से एक संस्थान ये चलाते हैं, जहाँ पर इन्होंने अब तक 700 से 800 लोगों को नशे की राह छुड़ाकर एक आम जीवन व्यतीत करने पर इन्होंने बिल्कुल मदद करी है। कई ऐसे टूटते बिलखते परिवारों को देखा है, क्योंकि एक परिवार में जब एक व्यक्ति नशे की चपेट में आता है तो वो सिर्फ अपने शरीर को ख़त्म नहीं करता, वो अपने साथ साथ कई जिंदगियों को यहाँ पर ख़त्म करता है। और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, कोई बीमारी उसे अपनी चपेट में ले चुकी होती। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं, आपके मन में भी अगर एक ख्याल आ रहा है अब बस बहुत हुआ, तो एक बार कायाकल्प जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर जरूर जाएं, मनोज जी से जरूर मिलें। मानो रेफरेंस दोगा, थानी ज़्यादा मदद करेगा, 2 रोटी थाने ज़्यादा खवाएगा, बढ़िया टाइम पे सही करेगा। और काउंसलिंग की क्या भूमिका है, वहाँ पर रहने से कैसे बाउंडिंग बनती है और एक दूसरे में विश्वास जागता है, क्योंकि विश्वास ही वो शब्द है जो आपको इस पड़ाव से एक अच्छे जीवन की ओर ले जा सकता है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपका भी कोई दोस्त, आपके भी कोई परिवार में अगर नशे से ग्रसित है या आप खुद भी नशे में ग्रसित हो तो एक दान अटे जरूर जानो है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।